वेलकम टू सार्थ शिक्षा। मैं संभव कुमार। हम लोग रेलवे एनटीपीसी का तैयारी शुरू कर चुके हैं। आइए देखते हैं कल से आगे क्या क्या चीज़ हो रहा है। कल तक जहाँ तक किए थे वहीं से आगे। कल हम लास्ट में क्या किए थे, पूर्णांक आया था हमारा। पूर्णांक को हम दो पार्ट में बांटे थे, तीन पार्ट में बांटे थे। एक हुआ था हमारा मतलब इंटीजर को हम तीन पार्ट में बांटे थे। वो पहला तरीका था हमारा बांटने का, नेगेटिव संख्या, पॉजिटिव और जीरो, नकारात्मक, धनात्मक और शून्य। हम इसको दूसरे तरीके से भी बांटते हैं। वो तरीका क्या है, सम, और दूसरा है विषम। सबको पता है ये क्या होता है सम, क्या होता है विषम, ये सबको पता है। सम इसको कहते हैं इवन, और ये होता है ऑड। ये इवन नंबर, ये ऑड नंबर, सम संख्या, विषम संख्या, ये दोनों मिल करके पूर्णांक बनता है। सम संख्या में क्या क्या आता है, किसी को कंफ्यूजन हो रहा होगा, +-2, +-4, +-6 जानते सब हैं, लेकिन किसी को कंफ्यूजन क्या होता होगा कि 0 सम संख्या है या नहीं, -4 सम संख्या है या नहीं, -6 सम संख्या है या नहीं। जो भी संख्या 2 से पूरी तरह कट जाए वो सभी के सभी सम संख्या हैं। तो इसमें 0 भी कट रहा है, 2 भी, 4 भी, 6 भी, -6, -4 सभी, ये सब कुछ सम संख्या है। जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाज्य हो, 2 से पूर्णतः विभाज्य, ठीक है। और विषम ये क्या होता है, ये है +-1, +-3, +-5, इस तरह से चलता जाएगा। जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगा वो हो गया विषम संख्या। इसमें माइनस भी काउंट होता है, ठीक है। ये 2 से पूर्णतः विभाज्य, जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो वो हो गया विषम संख्या। ये है एक तरीका पूर्णांक को बांटने का, ठीक है। इसको हटाते हैं और देख लीजिए और भी कुछ तरीका है। इस पूर्णांक को बांटने का और भी तरीका है। ये सम विषम को ऐड करेंगे ना एक जगह, तो फिर से वो हमारा इंटीजर बन जाएगा टोटल का टोटल। अब तीसरा तरीका क्या है, यहां आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या और होता है भाज्य संख्या, ठीक है। और एक आता है इसमें एक, ये होता है यही एक, कोई दूसरा नहीं है। अभाज्य संख्या इसको कहते हैं प्राइम नंबर, और ये होता है भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, ठीक है। पूर्णांक को दो तरीके से बांट चुके हैं, ये तीसरा तरीका है। पहले तरीके में नेगेटिव, पॉजिटिव, शून्य, दूसरा तरीके में इवन, ऑड, तीसरा तरीके में प्राइम, कंपोजिट और 1, ठीक है। ये प्राइम क्या होता है, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, जिसका केवल और केवल, इतना जोर से केवल बोले हैं कि तीसरा डिवीजन के लिए सोचना भी नहीं। केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो। कौन कब, एक तो एक होना चाहिए, और दूसरा स्वयं। क्या बोले हैं, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, एक तो एक, दूसरा स्वयं। और एक तो पता ही है क्या होता है, वही एक। और भाज्य जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, ज्यादा गुणनखंड, ठीक है। ये गुणनखंड ध्यान रखिए, गुणनखंड हो 2 क्या, एक और स्वयं के अलावा कोई एक गुणनखंड हो, वो हो गया आपका भाज्य संख्या। तो इस तरीके से हम बांटते हैं अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और एक में। एक ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो हमारा जो क्लासिफिकेशन था वो पूरा का पूरा कवर हो गया है। अब इसमें कुछ भी चीज ऐसा नहीं है जो इसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, हमारा पहला काम होगा जो लास्ट में हम छोड़े हैं वो है प्राइम नंबर। हम पहले प्राइम नंबर को देखेंगे अच्छे से क्या होता है।
एक चीज में हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इवन नंबर, ऑड नंबर, सम संख्या, विषम संख्या जान रहे हैं आप, तो इसमें कुछ चीज आता है सम प्लस सम। जब दो सम संख्या को जोड़ते हैं तो हमेशा वो सम संख्या होता है। जब हम दो विषम संख्या को जोड़ते हैं, विषम प्लस विषम, तो भी हमेशा सम संख्या होता है। ठीक है। वहीं जब हम तीसरे पॉइंट में क्या कहते हैं, यदि हम विषम और सम को जोड़ते हैं तो विषम संख्या आता है। इस चीज को भी ध्यान रखना आप। विषम और सम को जोड़ेंगे, एक सम रहेगा एक विषम रहेगा, आगे पीछे से मतलब नहीं है, कहीं भी रहेगा तो यही डाटा आएगा। तो इसको भी आप याद रखेंगे। सम विषम में ये एक चीज यूज होता है। अब देखिए, अब कहेंगे ये क्या है, क्या चीज़ है, तो हम आपको बताते हैं इसका यूज कैसे होता है एग्जाम में, क्वेश्चंस में कैसे इसका यूज करते हैं। कहीं कहीं अगर आपको पड़ जाएगा तो देखिए इसका कैसे हम क्वेश्चन में यूज करते हैं इस चीज़ को, इस डाटा का। सिर्फ क्वेश्चन है हमारे पास 2568 प्लस, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है 3476 प्लस 2134। आंसर दे रखा है 3, 5, 1, डी में आंसर दे रखा है 8। ये 4 नंबर ऑप्शन में दे रखा है 8। पूछा है इकाई अंक बताइए, इकाई अंक बताइए। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में, ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, सम सम को जोड़े तो सम हुआ, फिर यहाँ भी सम संख्या है, इसको भी जोड़े तो फिर सम संख्या हुआ। सम सम को जोड़ते गए तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, सम संख्या। हमारे पास 4 एक ऑप्शन है, 3 है, 5 है, 1 है, 8 है। ये तीनों विषम संख्या है, एक ही ऑप्शन है सम संख्या। हम आंसर मार देंगे। हम इसको जोड़ने गए क्या, बिल्कुल भी नहीं जोड़े, बस हम देखे सम सम सम, मार दिए सम आंसर। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको मिले तो आप यूज करना। क्या है कि ये सब चीज़ है प्रैक्टिस का चीज़। अगर आप बनाते हैं सवाल बनाते हैं अच्छे से, तो आपको ये सब चीज़ इतना अच्छा से दिमाग में बैठ जाएगा कि फिर दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा कहाँ सम जा रहा है, कहाँ विषम जा रहा है, कुछ भी तुरंत तुरंत दिमाग में आएगा। नहीं तो फिर वही जोड़ते रहिएगा। सिर्फ पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, उसका प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से काम बनेगा। चलिए आते हैं हम अभाज्य संख्या पे। हमारा अगला टॉपिक आ रहा है क्या, अभाज्य संख्या। हम बहुत अच्छा से बता चुके हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या होता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11। कोई बोलेगा अच्छा विषम संख्या चल रहा है तो विषम संख्या 9 भी लगा देते हैं, क्या ये अभाज्य संख्या है? तो हम इसका गुणनखंड करेंगे तो 1, 3, 9। देखिए इसमें 2 से ज़्यादा एक तीसरा टर्म आ गया अभाज्य गुणनखंड का, तो इसलिए ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। 9 हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब ये 2, देखिए इंटरेस्टिंग बात, 2 एकमात्र ऐसा सम संख्या है, एकमात्र सम संख्या जो कि अभाज्य है। और मजे की बात इसके लिए क्या है कि ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये 2 के विषय में डाटा है। 2 के विषय में आप याद रखिएगा, बहुत काम का चीज है ये। एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है और ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब 3 के विषय में देखते हैं। 3 के लिए क्या कर रहा है डाटा, 3 सबसे छोटी, देखिए है कुछ नहीं, इसको शब्द में पिरोने का एक तरीका है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, एक दूसरे में टैली कर रहा है, विषम अभाज्य संख्या। देखिए सब कुछ एक दूसरे से लिंक है, सब कुछ जुड़ा हुआ है, बस हमको उसको ना क्लियर करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभाज्य संख्या में ये सब चीज़ का यूज करके क्वेश्चंस बनता है। हम आपको और भी डाटा दे रहे हैं अभाज्य संख्या से रिलेटेड, वो सब चीज़ भी आप देख लीजिए अच्छे से क्या क्या होता है। कहता है 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या।
क्या होगा अभाज्य संख्या 11। ठीक है, अगर पूछ दिया कि 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो क्या कहेंगे? 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ये हो जाएगा 97। ठीक है, ये सब डाटा है, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। आप अगर लिखना चाहते हैं तो आराम से लिख सकते हैं कहाँ कितना अभाज्य संख्या होता है। 3 अंक का कोई पूछ लिया, 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या में इतना हम नहीं लिखेंगे, अभाज्य संख्या ये होगा 101। अगर पूछ दिया 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो ये क्या हो जाएगा 997। ठीक है, 997। बस इतना तो डाटा है, 2 अंक की, 3 अंक की, ये सब चीज आप ध्यान रखना। एक चीज में छूट गया है, 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो वो आपका 7 आता है, वो चीज याद रखिएगा। 1 अंक की है, आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीज है अभाज्य संख्या से रिलेटेड, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है इसको ढूंढने का। ऐसा नहीं है कि सम संख्या है तो उसमें 2 जोड़ रहे हैं अगला मिल रहा है, 2 जोड़ रहे हैं अगला मिल रहा है, विषम संख्या है कोई खास पैटर्न पे चलता है, जी नहीं, ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता है, बस आपको याद ही रखना पड़ेगा। क्या कह रहे थे हम? 2 3 5 7 7, ये हो गया 1 to 10 में है। फिर आते हैं हम 11 13 17 19, ये है 10 to 20 में। और देखिए 23, और भी कुछ है क्या? 25 27 29, ये है किसमें? 20 to 30 में। फिर देखिए 31 33 34 35 36 37, और बस ये हो गया, ये है 30 to 40 में। इस तरीके से सारा डाटा आपको निकालना पड़ेगा और आपको याद भी रखना पड़ेगा, ध्यान में भी, और कुछ भी तरीका नहीं है। 1 से 100 तक का जितना भी है वो सब का सब आपको याद रखना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है इसको बचाने का। अब बताते हैं इसका बेनिफिट क्या है याद रखने का, क्यों हम कह रहे हैं कि आपको ये याद रखना पड़ेगा। देखिए एक क्वेश्चन आया था एनटीपीसी 2016 का एग्जाम आप जब दिए होंगे या आप प्रीवियस से क्वेश्चन उठाइए, उसमें क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, 2 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर बताइए। ये कौन बता सकता है? ये आंसर कौन दे सकता है? कुछ करना है इसमें क्या? कोई मैथमेटिक्स है? कुछ भी नहीं है। जिसको 2 अंक का सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंक का सबसे छोटी अभाज्य संख्या पता होगा वो इसका आंसर सेकंड में देगा, नहीं तो नहीं दे पाएगा। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, सबसे छोटी 11, आंसर दे दिए 86। कुछ करना पड़ा था, बस जोड़ घटा वो पूछ रहा है लेकिन भाषा में पिरो करके पूछा, तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको आएगा। फिर पूछा था कि बताइए 70 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? कितनी अभाज्य संख्या है? क्या आप बता सकते हैं कितनी है? तो हमको इसके लिए क्या करना होगा? हमको लिखना होगा कौन कौन अभाज्य संख्या है। 71, 73, 79, 83, 89, 97, और भी कुछ है 91, नहीं 91 नहीं, 13 से कट रहा है, ठीक है 97, इतना है। 1 2 3 4 5 6 आंसर आपका आ जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछेगा और आपको घबराना नहीं है। मैथमेटिक्स इसमें कहीं भी नहीं है, बस आपको जानना है कि अभाज्य संख्या क्या होता है, कहाँ कहाँ होता है, इतना ही चीज़ आपको अभाज्य संख्या से जानना पड़ेगा। और कुछ है? अब ये तो हो गया 1 से लेकर के 100 तक का कि अभाज्य संख्या क्या होता है, कितना होता है, कौन कौन होता है।
अगर आपसे कुछ बड़ा डाटा पूछ ले, 3 अंक का ही 4 अंक का ही, और पूछे कहे कि अभाज्य संख्या कैसे निकालेंगे, कि कौन संख्या अभाज्य है या कौन नहीं, ये कैसे हम पहचानेंगे, इसका तरीका आपको दिखाते हैं। इसके लिए यूज आएगा हमको डिविजिबिलिटी रूल। 2, 3 अभाज्य संख्या का ही 2, 3, 5, 7, 11 जो भी संख्या है, 9 है, 9 तो अभाज्य संख्या नहीं, 11 है, सबका हम डिविजिबिलिटी रूल याद रखेंगे। जब वो पढ़ लेंगे तब हमारा उसका वो रूल एकदम से काम करेगा। क्या कहता है, कैसे निकालते हैं हम अभाज्य संख्या, कि कौन अभाज्य संख्या है कौन नहीं है। जैसे एक एग्जांपल है 97, हमको पता है कि ये 97 अभाज्य संख्या है, हम इसको ही चेक करते हैं। रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आप इसका रूट निकाल लीजिए। स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, वो रूट कहता है स्क्वायर रूट निकालने के लिए। अब इसका तो स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, ये अभाज्य संख्या है, हम इससे छोटा कोई भी स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, किसी भी। इससे छोटा कौन सा हो सकता है, जैसे 9 का स्क्वायर रूट होता है 81, 9 का स्क्वायर होता है 81, और 10 का होता है 100। ये 9 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है, तो ये संख्या 9 और 10 के बीच में है ना, 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में है 97। तो हम क्या करेंगे, 81 को लेंगे। 81 का रूट क्या होगा, 9, तो हम इसका भी रूट इमेजिन मान के चलेंगे कि ये 9 है। अब 9 से छोटा जितना भी अभाज्य संख्या है हम उससे भाग देकर देखेंगे 97 में। अगर कट गया तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, अगर नहीं कटा तो वो हमारा अभाज्य संख्या होगा। 9 से छोटा अभाज्य संख्या कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। अब देखिए इसमें भी एक मजेदार बात, 2 होगा तो सम संख्या होना चाहिए, ये तो विषम संख्या है, नहीं होगा। 5 है, इकाई के अंक में 0 और 5 होना चाहिए। ये सब चीज़ हम डिविजिबिलिटी रूल में अच्छे से पढ़ेंगे, तब ये सब चीज़ बहुत आसान लगेगा। अभी तो लग रहा होगा कि 2, 3, 5, 7 सबसे भाग दे करके कब तक चेक करेंगे, लेकिन इतना करने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, भरोसा रखिए, क्योंकि जब हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लेंगे ना तो ये सब बहुत आसान हो जाएगा। जैसे हम कह रहे हैं कि 5 से होगा तो 0 और 5 होगा इकाई में, तो वो नहीं है इसमें, तो ये भी खत्म हो गया। फिर 3 का हम चेक करेंगे तो 3 से भाग दिए तो 3 तिया 9 और 3 दूना 6, 1 शेष बच गया तो 3 भी नहीं। 7 से चेक किए तो 13 7 91, 6 शेष बच गया, ये भी नहीं। तो हमारा 9 से छोटा जो भी अभाज्य संख्या था इससे ये भाग नहीं लगा, तो हम कह सकते हैं कि ये 97 अभाज्य संख्या है। ये है सबसे अच्छा तरीका निकालने का। अब देखिए एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। क्या बोले थे, सबसे बड़ी 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997, इसको चेक कर लेते हैं। ये अभाज्य संख्या है, हमको पता है। इसके आसपास का कोई स्क्वायर बताइए कितना होगा। जैसे आप निकालते हैं 31 का स्क्वायर, देखिए क्या होता है। 31 का स्क्वायर 961, ठीक है। 31 का स्क्वायर आपका, अच्छा गुना कर देते हैं। 31 का स्क्वायर 31, 1 और अच्छा 3 और 9, देख लीजिए 961, ठीक है, 961 है। हमको पता है 31 का स्क्वायर 961 है, और 32 का ये हो जाता है 1024, 1024। ये हो गया 31 का स्क्वायर, ये है 32 का स्क्वायर। अब ये संख्या इसके बीच में है, क्या है, 961। हम क्या करेंगे कि 31 से पहले, ये तो 31 से कट रहा है, जितना भी अभाज्य संख्या है उससे हम इसमें भाग देंगे। अगर ये कट गया तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, अगर नहीं कटा तो ये अभाज्य संख्या होगा। 31 से छोटा अभाज्य संख्या कौन कौन है, अभी भी चेक किए थे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29, ठीक है। 2 तो सम संख्या है, 5 भी नहीं कटेगा। 3 से चेक करेंगे। अब ये डिविजिबिलिटी रूल रहता तो हम आराम से चेक कर दे तुरंत। 9 कट गया, 9 कट गया, 7 नहीं कटा, कहानी खत्म। 7 से चेक करेंगे तो 7 का भी चेक करने का तरीका है, आप भाग देकर चेक कर लीजिए। हम डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर लेंगे तो आसान पड़ेगा। जैसे 7 से भाग ही देते हैं तो 7 एक बार में 2, 9, 7 4 28, 1 7, 7 दूना 14, 3 शेष बच गया तो 7 नहीं। 11 से चेक करेंगे, 9 7 16, 9 घट गया, 7 शेष बच गया, 11 नहीं। 13 से चेक करेंगे, 13 7 91, 91, 6 7, 13 5 65, 2 शेष बच गया, 13 नहीं। 17 से चेक करेंगे, 17 5 85, ये हो गया। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 7, 147, 17 9
17 8 36 से 136, यहाँ भी बच गया 9 शेष, तो ये भी नहीं खत्म। 23 से चेक करेंगे, इसी तरीके से आप चेक करते रहिए 23 से 29 से, ये नहीं कटेगा। इससे हम कह सकते हैं कि 997 एक अभाज्य संख्या है। थोड़ा सा आसान हो गया। ऐसे आप करेंगे, अरे ये तो बहुत गिचर पिटर हो गया, समझ में नहीं आ रहा होगा क्या क्या चीज़ हो रहा है, लेकिन हम बोले हैं, आप इसको ध्यान रखिए। बस यही एकमात्र है तरीका अभाज्य संख्याओं को चेक करने का। इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे कौन संख्या अभाज्य है कौन नहीं, जो बड़ा डिजिट है खासकर उसके लिए। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आज का काम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।